यहाँ ब्रेकफास्ट में लोग 3 चीज़ें खाते हैं, पोहा जलेबी एज ए कॉम्बिनेशन, उसल पोहा और कचौड़ी। इस समय मैं जैन स्वीट्स 56 दुकान में आया हूँ कचौड़ी खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में 2 तरह की कचौड़ी है यहाँ पर, आलू प्याज की और मूंग दाल की। मैंने अपने लिए मूंग दाल की कचौड़ी ली है, साथ में मुझे चटनी मिली है मीठी और पुदीने के मिक्स करके। जो फर्स्ट फील आ रहा है, कचौड़ी खस्ता लग रही है कि मैंने हल्का सा टच किया और कचौड़ी टूट गई। अंदर व्हाट आई कैन सी इज कि मूंग दाल की अच्छे से फिलिंग है, डिसेंट टेस्ट है। अंदर की फिलिंग के साथ मैं बाइट लेता हूँ, डिसेंट टेस्ट है। मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा और ख़राब भी नहीं बोलूँगा, आई कैन से एवरेज है, इनफैक्ट लिटिल अबव एवरेज है। जिस तरह से आप एक कचौड़ी से एक्सपेक्ट करते हो एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट है। साफ़ सफाई है, आराम से सिटिंग स्पेस बनी हुई है। 56 दुकान एरिया मेरे को भी वैसे भी कंपैरेटिवली ज़्यादा नीट लग रहा है फूड के मामले में, जितना मैंने पिछले 5-6 दिन में इंदौर को देखा है। गुड एक्सपीरियंस। अब मैं कचौड़ी को एंजॉय कर लेता हूँ आराम आराम से। अंदर की फिलिंग का मैं आपको एक और क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ। पर्सनल लेवल पे मेरे को सूखा धनिया और हींग, ये 2 चीज़ इसमें थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेटली हाई लग रही हैं, विच इज़ गिविंग गुड फ्लेवर टू कचौड़ी। इंदौर शहर नमकीन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ किसी से पूछो अच्छा नमकीन कहाँ मिलेगा, तो जवाब आता है आप कहीं से भी ले लो, आपको अच्छा नमकीन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछने पे कि कुछ शॉप्स का नाम बताओ, तो 3-4 बड़े नाम आते हैं, जिसमें मेरे को जो ध्यान है मुन्ना भाई, प्रकाश नमकीन, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने जिक्र किया, और एक नाम लोगों ने बोला ओम नमकीन। इस समय मैं 56 दुकान एरिया में ओम नमकीन के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ चलकर अंदर देखता हूँ नमकीन की क्या क्या वेराइटीज़ हैं, फिर अपने घर के लिए पैक भी करवा लूँगा। सर देखिए, ये इंदौरी खट्टा मीठा मिक्सचर है अपना। ये हमारी शॉप का स्पेशल नमकीन होता है, खट्टे मीठे में हल्के ड्राई फ्रूट साथ में। ये नमकीन टेस्ट में स्पेशल मिक्सचर है अपना। ये 2 वैरायटी स्वीट में होती है, ड्राई फ्रूट साथ में। आप टेस्ट करके देखें वैरायटी। धनिया फ्लेवर, मीठे में धनिया का फ्लेवर, मीठे में धनिया का फ्लेवर। ये क्या राजस्थानी स्टाइल? राजस्थानी स्टाइल मिक्सचर है नमकीन टेस्ट में। ठीक है, तो ये आपने दिखाया यहाँ पर 200 रुपए किलो। 200 रुपये किलो। और इसका क्या बताया प्राइस? इसका 200 रुपये किलो सर। दोनों 200 रुपए किलो। 200 रुपये किलो। आधा किलो की पैकिंग है आपके? आधा किलो पैकिंग है। इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हो तो भी डिसाइड करना मुश्किल है। कम हो तो ऑब्वियसली लगता है कि कम है, ज़्यादा क्यों नहीं, और ज़्यादा है तो डिसाइड करना मुश्किल है। तो मैं और ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को ये 2-3 ही ठीक लगे। एक बार ये इंदौर ही ट्राई कर लेता हूँ। ये काम करो, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको कर देते हैं। इसमें भी आधा किलो आपके पास? आधा किलो पैकिंग है इसमें भी। प्राइस 200 पर केजी। सब कुछ 200 रुपए किलो ही है? हाँ सर, रेगुलर आइटम 200 केजी होते हैं, फिर अलग अलग वैरायटी होती हैं। ठीक है, आधा किलो ये, आधा किलो इंदौरी जी। या मेरे को दे दो पैकेट। 2 पैकेट लिए हैं मैंने ट्रेडिशनल फ्लेवर के अंदर खट्टा मीठा इंदौरी मिक्सचर। इसका नाम है फरियाली मिक्सचर, धनिया फ्लेवर में। ये आप मेरे को दोनों पैक कर दो। इस समय मैं अलाव रेस्टोरेंट में लंच करने आया हूँ। इनफैक्ट मैं कल रात को भी यहाँ पर आया था, तो मैक्सिमम टेबल्स फिल थे। मेरे को भूख भी कम थी, तो मैं यहाँ से वापस चला गया सराफा। वहाँ पर जाके मैंने डिनर में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कोकोनट क्रश ले लिया और कल रात के एक तरह से डिनर स्किप कर दिया। अभी लंच में आए यहाँ पर। आज हमारा इंदौर में आखिरी दिन है। मैंने 2 डिश मंगाई है यहाँ पर। ये फर्स्ट डिश जो सामने पड़ी है ग्रीन कलर की, इसका नाम है हरा भरा वेज। इसका नाम है पनीर बंजारा। अब ये हरा भरा वेज मुझे बताया गया है कि इसके अंदर जो बेस फ्लेवर मिलेगा आपको, यानी आई मीन व्हाट आई शुड एंजॉय इज पालक और मेथी। इसके अंदर पनीर बंजारा नाम क्यों है? क्योंकि बंजारा जितना मैं जानता हूँ राजस्थान के लोग होते हैं, बंजारा जो घूमते रहते हैं, वो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं। तो इन्होंने मेरे को बताया कि इसके लिए इसमें थोड़ा आपको तीखा मिलेगा, पनीर बेस्ड डिश है। बाकी मैं आपको खाने के बाद बताता हूँ, लेकिन ये
सर्व करने का तरीका भी मेरे को ठीक लगा, ये ठीक मतलब अच्छा लगा। पत्ता गोभी के बेस को लेकर, मतलब आउटर कवर को लेकर ऊपर डिश डाली गई है। बाकी खाने के बाद पालक और मेथी से जब डिश बन रही है तो कलर उसका ऐसा नहीं आना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा आना चाहिए। बट वो मैं खाने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस करूँगा और फिर फाइंड आउट भी करने की कोशिश करूँगा। ऊपर इन्होंने काजू डाला हुआ है, थोड़ा सा मेरे को स्प्रिंकल किया, जो गार्निश किया वो धनिया दिखाई दे रहा है। बाकी ये खाने के बाद पनीर की डिश में वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से प्याज, हरी मिर्च और अदरक मेरे को ऊपर से दिखाई देगा गार्निश किया हुआ। साथ में तंदूरी रोटी और बटर नान मंगाया है। ये बटर नान देखने में काफ़ी ह्यूज इन साइज़ लग रहा है। मैं चाहूँगा खाना खाने से पहले मैं दोनों डिश की एक एक बाइट ले लूँ। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। इस पर फर्दर बोलने से पहले मेरे को 2-3 बाइट लेनी पड़ेंगी अच्छे से समझने के लिए, या कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ इस डिश की प्रिपरेशन के बारे में। अंदर ना छोटे छोटे वेजिटेबल के पीसेस हैं, स्मॉल पीसेस जो बाइट के अंदर आ रहे हैं। तीखा तो बिल्कुल नहीं है, तो समझ लीजिए कि फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। ऊपर काजू डाला, वो तो विजिबल है ही। एक चीज़ मेरे को और इसमें खाने से ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ऑयल की मात्रा कम है। जनरली ऐसी डिशेस के अंदर लोग ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं ना, नॉर्थ इंडिया से सिंस मैं आया हूँ तो वहाँ पर ऑयल हर चीज़ में रहता है तड़के के अंदर, लेकिन यहाँ ऑयल है लेकिन उसकी रेशो कम है, विच इज़ गुड। खाना खाते खाते मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रोटी से ज़्यादा ना सब्जी खा लेता हूँ, और कुछ पसंद आता है तो खाता रहता हूँ। उसके बाद मैं वापस रोटी के साथ खाता हूँ। अब मैं ये पनीर बंजारा खा के आपको इसके टेस्ट के बारे में बताता हूँ। मुझे ऐसा बताया गया था कि इस डिश के अंदर तीखा होगा, लेकिन मुझे तीखा महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि मैं तीखा ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप तीखा कम खाते हो तो आपको ये हो सकता है तीखा लगे। दूसरी बात क्या है जो हाईलाइट करने वाली है इस पर्टिकुलर डिश के बारे में, कि ऊपर जो इन्होंने गार्निश किया है उसमें हरी मिर्च दिखाई दे रही है, धनिया दिख रहा है, टमाटर दिख रहा है और अदरक दिख रहा है। तो शायद उस गार्निश करने का रीज़न ये हो सकता है अगर आप तीखा पसंद ज़्यादा करते हो तो उसको एंजॉय करो, नहीं करते तो मे बी यू कैन लीव दैट ऑन वन साइड एंड हैव दी पनीर विद ग्रेवी। अपनी चॉइस है। बट कुल मिला के पहली बाइट तो मेरे को दोनों डिश की बहुत अमेजिंग लगी है। दोनों एक्सट्रीम है। ऑब्वियसली ये थोड़ा तीखा है, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन है। और यहाँ पर तो तीखा नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं सोच रहा था ये जो हरा भरा वेज है इसका कलर ऐसा क्यों है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए, तो शायद उसका रीज़न है इसमें क्रीम डाली गई है। दैट इज़ द रीज़न आई कैन थिंक ऑफ। बट कुल मिला के टेस्ट तो मज़ेदार है। पिछले 5-6 दिन में मैंने इंदौर में देखा फूड को लेके इनोवेशन लेवल ह्यूज है। यहाँ के लोग ना फूड को लेके इतने सीरियस हैं जितने शायद ही कहीं होंगे। मतलब ऐसा कंपैरिजन करना तो गलत होगा, लेकिन यहाँ के बारे में मैंने देखा कि हर आदमी फूड को लेके इंटरेस्टेड है। एवरेज फूड बनाने वाला सर्वाइव ही नहीं कर सकता इंदौर के अंदर, बट दिस फूड इज़ फार अबव एवरेज। इनफैक्ट ये दोनों डिश मेरे एक्सपीरियंस में वन ऑफ द गुड फूड दैट आई हैव हैड इन दिस टू प्रिपरेशंस। हरा भरा वेज और साथ में पनीर मज़ेदार है। बाकी आज आखिरी दिन है तो डिनर भी मैं कुछ देखूंगा कहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन रेस्टोरेंट्स हैं मैंने सारे कवर करे, लोगों से रेफरेंसेस मिले जहाँ मुझे। इनफैक्ट मैंने स्ट्रीट फूड भी काफ़ी कवर किया। तो यहाँ मैंने देखा है फूड के अलग अलग लेवल्स हैं। स्ट्रीट फूड अलग लेवल पे है। उसके बाद एक रेस्टोरेंट है जो लेस एक्सपेंसिव है, मे बी यू कैन गेट अ फुल मील फॉर 50 और 80 रुपीज़। हमने फूड वहाँ मैं नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। फिर मिड लेवल, फिर हाई लेवल। तो ये रेस्टोरेंट में मिड और हाई के बीच में बोलूँगा, मतलब इसको हाई नहीं कह सकते क्योंकि दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट अ 5 स्टार काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, बट इसको मिड और हाई के बीच में कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्बियंस। लेकिन टेस्ट में मैं इसको हाई टेस्ट बताऊँगा। जो मेरे 6 दिन के एक्सपीरियंस के अंदर दिस इज़ द टॉप टेस्ट। ऑर्डर देते समय मुझे बताया गया था कि यहाँ की एक फेमस ड्रिंक है, इसका नाम है केसर सोडा। नीचे चेरी, केसर, सोडा, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। अब इसको मुझे इन्होंने बताया ऑर्डर देते समय कि इसको खाने के साथ भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन इस समय मैं साथ नहीं पीना चाहता क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि इसका टेस्ट डिस्टर्ब हो जाए केसर सोडा से। लेकिन मैं बाद में पी के आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है।
इंटरेस्टिंग है, सोडा केसर और नीचे चेरी, इस तरह की प्रिपरेशन हार्ड टू इमेजिन। टेस्ट अच्छा आ रहा है। अब इसको अभी मुझे ऐसा लग रहा है खाने के साथ साथ भी पिया जा सकता था। इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में, लेकिन मैं उस टाइम खाते टाइम बड़ा फोकस्ड होकर एंजॉय कर रहा था डिश को। बट दिस इज़ गुड। आज का मील अच्छा रहा। इनफैक्ट चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट भी सही रही और साथ में चॉइस ऑफ डिश भी अच्छी रही। अब खाना खाने के बाद मैं प्लान करता हूँ कि आगे कहाँ जाना है। इनफैक्ट आज मैं थोड़ा टायर्ड भी हूँ। पिछले 3-4 दिन से इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, पूरा दिन घूमते थे, रात को सराफा चले जाते थे। तो मे भी अगर लगेगा कि टायर्डनेस ज़्यादा है तो मैं 2-3 घंटे के लिए दोपहर में होटल सोने चला जाऊँगा। हमारे यहाँ सब्जियाँ आरओ वाटर से धोई जाती हैं और खाना जो पूरा वो आरओ वाटर से बनाया जाता है। और सब्जियों की या टेस्ट के फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए हम लोग नेक्स्ट डे ग्रेवी है वो नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करते हैं। अभी हम अलाव रेस्टोरेंट से लंच करके बाहर आए तो मेरी नज़र पड़ी इस फूड बैंक एटीएम पे। ये फ्रिज है जिसके अंदर फूड पड़ा हुआ है। मैंने फाइंड आउट किया कि क्या चीज़ है ये, तो मुझे मालूम चला कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हार्दिक ने और हार्दिक के कलीग स्टूडेंट्स ने, ऐसे आर्ट्स बच्चों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया। किसी के घर में खाना बच जाता है, रेस्टोरेंट में खाया, कुछ बच गया, नहीं खा पाए, तो वो पैक करा के यहाँ पे रख देते हैं। जो नीडी लोग हैं वो यहाँ से गुजरते हैं या पास में रहते हैं तो वो यहाँ से आके अपना फूड निकाल के खा सकते हैं। 24 घंटे ये फूड बैंक चलता है। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यहाँ पर होता है। तो ये इनिशिएटिव बड़ा यूनिक किस्म का है जो यहाँ के बच्चों ने मिलकर लिया है। तो मैं हार्दिक से चाहूँगा कि कुछ 1-2 बातें बोले अबाउट दिस फूड बैंक आफ्टर दिस। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक कटारिया, मैं फूड बैंक एटीएम का फाउंडर हूँ। फूड बैंक एटीएम समाज की 2 बड़ी समस्याओं को सॉल्व करता है। पहली है फूड वेस्टेज, दूसरी है बेगिंग फॉर हंगर। जब हमने फूड बैंक एटीएम स्टार्ट किया, इसके पीछे हम 8 लोग थे, आज हमारी 45 लोगों की टीम है। वेरी नाइस, गुड इनिशिएटिव, थैंक्स। इस समय मैं श्रीनगर मेन में G3 रॉयल ऑमलेट में ऑमलेट खाने आया हूँ। मैं नेट पे कुछ पढ़ रहा था कि काफ़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पर ऑमलेट की, तो आके मैंने ऊपर देखा वैरायटीज़ काफ़ी हैं। काफ़ी लोग ऑर्डर दे रहे हैं इस तरह के ऑमलेट के नाम, जैसे अंडा घोटाला ऑमलेट। तो मेरे को नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैंने इसी का ऑर्डर दिया है बनने के लिए। तो ऑर्डर आता है तो मैं आपको खा के टेस्ट बताता हूँ, तब तक देखते हैं ये बन कैसे रहा है। मैं ये जो चीज़ खा रहा हूँ इसका नाम है अंडा घोटाला। अंडा घोटाला नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बनने का बाहर प्रोसेस देखा, काफ़ी लंबा है और कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली ऐसा है, इतनी लंबी प्रिपरेशन कि लहसुन अदरक का पेस्ट डालो, टोमेटो ग्रेवी डालो, 5 तरह के मसाले डालो, ऐसा तभी होता है जब कोई रेस्टोरेंट में किसी चीज़ की ग्रेवी बन रही होती है। अंडे में इस तरह की प्रिपरेशन मैंने कभी नहीं देखी, पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर इतनी सब चीज़ें मिला के इस अंडे को तैयार किया गया। टेस्ट करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब ये बन रहा था तो रियलिटी में इसकी जो खुशबू थी ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अगर मैं 10 मीटर दूर भी खड़ा होता या 20 मीटर दूर भी खड़ा होता तो मेरे को फील होता कि अंडे की कोई तो डिश बन रही है। इसमें काफ़ी बेहतरीन ढंग से नॉनवेज फूड की ग्रेवी का फ्लेवर आ रहा है। अब ये प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ डाली, बड़ी जल्दबाजी में बना तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आई एम गेटिंग अ फील एज इफ आई एम हैविंग समथिंग इन नॉन वेज। 2 पाव मिले थे तो 1 पाव मैंने रिटर्न कर दिया, मैंने 1 ही पाव रखा है थोड़ा लाइट खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो फ्लेवर है इसके अंदर, एक तो है अंडे के कीमे का फ्लेवर, दूसरा फ्लेवर है यहाँ पे हाफ फ्राई का। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं सामने बनते हुए देख रहा था कि अब अंडे इन्होंने उबाले, उसको भी घिस के डाला उसके अंदर। जब ग्रेवी बन गई तैयार, प्याज काफ़ी हैवी था, अदरक लहसुन पेस्ट जा रहा था, और उसके ऊपर अंडे को हाफ फ्राई का फ्लेवर दिया ऐड करने के लिए। अमेजिंग कॉम्बिनेशन एंड अमेजिंग टेस्ट। तीखा थोड़ा हायर साइड पे है लेकिन मज़ा आ रहा है इसको खाने में। ना जाने कितने अंडे खाए होंगे मैंने पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। अंडे की भुर्जी से नॉर्मली देखने में दूर से लगता है ऐसा, लेकिन दिस इज़ मच मच मोर देन अंडा का भुर्जी। बट ये है कि तीखे के अलावा ना मसाले भी हायर साइड पे हैं। अगर आप हैवी मसाले पसंद करते हैं किसी डिश के अंदर तो आप इसको लाइक करेंगे, बट अदरवाइज नहीं पसंद करते तो लाइक नहीं करेंगे। कुल मिला के मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मेरे को
भयंकर मजा आ रहा है इसको खाने में। अभी मुझे 3-4 साल हो गए यहाँ पर अंडा खाते हुए। फिलहाल मैं एग बेंजो खा रहा हूँ, लेकिन अंडा घोटाला ही प्रीफर करता हूँ। हमारे अंडे का परिवार काम है और हमको 100 साल हो गए हैं और पर्सनल मेरे को 32 साल हो गए हैं। इस समय मैं इंदौर में हूँ। आज आखिरी दिन है हमारा इंदौर में। कल सुबह हम जा रहे हैं उज्जैन। आज शाम को हमने 2 घंटे के लिए मीटअप रखी थी। जो आप यहाँ पे देख रहे हो सारे मेरे फ्रेंड्स बने हैं, मीटअप के लिए आए थे। बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रही। मैंने अपने बारे में इनसे शेयर किया, इनके बारे में जाना। काफ़ी कुछ फीडबैक भी मिली मेरे को विज़िट टू एक्सप्लोर के बारे में। एक कॉमन फीडबैक निकल कर आई कि अपने वीडियो की लेंथ को कंट्रोल करो। तो ये इस ओपिनियन से थे कि 30-35 मिनट काफ़ी लंबे वीडियोज़ होते हैं, इसको आप 18 या 20 मिनट के करोगे तो आपका वीडियो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। पॉइंट टेकन। इसके बारे में आप भी ज़रूर बताइएगा आपकी क्या फीडबैक है कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बाकी मैं इनको पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि टाइम निकाल कर आए। सर मेरे साथ खड़े हैं प्रवीण जी। इन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा अभी तक, क्योंकि इनसे मेरी कल रात को ही मुलाकात हुई है। तो मैं इनके बारे में आपको सेपरेटली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये फूड कंसल्टेंट हैं, रेस्टोरेंट और होटल्स को कंसल्टेंसी देते हैं फूड के बारे में। तो मेरे को लगा कि मैंने इनको रिक्वेस्ट करी अगर आप सर टाइम निकाल के आ सकते हो तो मेरे को सीखने को मिलेगा आपके एक्सपीरियंस से। तो काफ़ी कुछ मैंने इनसे भी सीखा, इनफैक्ट सबसे सीखा। तो थैंक यू ऑल वंस अगेन, आप लोग टाइम निकाल कर आए। और अगर आप उज्जैन का वीडियो देखेंगे, आई एम श्योर आप ज़रूर देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ कवर करी है, पोहा। इंदौर में मैं ब्रेकफास्ट में रोज़ पोहा खाता था। हमेशा मेरे मन में आता था कि ये पोहा बनता कैसे है। तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट करी उज्जैन में कि हमें अपनी फैक्ट्री दिखाओ। तो उज्जैन की वीडियो में मैं पोहा की फैक्ट्री दिखाऊंगा, पोहा की फैक्ट्री कैसे दिखती है, प्लस ये कैसे पहचाना जाता है कि ये पोहा किस क्वालिटी का है। जो मैंने जाना एक दिन के फैक्ट्री विजिट से, वो मैंने उस वीडियो में कवर किया है। उज्जैन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग विजिट टू एक्सप्लोर को देखते रहिए, अभी तक जिस तरह से देखते आए हैं। बाकी थैंक्स आ जाने के लिए, थैंक यू। मैं यहाँ पे साउथ टुकोगंज में होटल सूर्या में रुका हूँ। इनफैक्ट पहले 2 दिन मैं डिफरेंट होटल में रुका था। वहाँ पर रूम्स और होटल तो सही था, लेकिन मेरे को सिस्टम लेथार्जिक लग रहा था, तो मैं शिफ्ट करके सूर्या में आ गया। यहाँ पर ओवरऑल ठीक है, जैसे साफ़ सफाई भी सही दिख रही है, रूम सर्विस भी ठीक है, स्टाफ भी कर्टियस है, होटल की लोकेशन भी सही है इन टर्म्स की। यहाँ से सराफा लगभग 3 किलोमीटर दूर है और छप्पन दुकान जो कि फूड का हब है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इंदौर के अंदर डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में मेजर नहीं किए जाते। यहाँ अगर आप किसी से पूछोगे कि सराफा कितना दूर है, तो आपको कभी नहीं बोलेंगे 3 किलोमीटर, वो बोलेंगे यहाँ से 15 मिनट दूर है, आधा घंटा दूर है, जब तक आप स्पेसिफिक ना पूछो कितने किलोमीटर दूर है। ये मैंने यहाँ पे देखा। बाकी होटल ओवरऑल मेरा स्टे ठीक रहा। खाली एक ही थोड़ा डिस्कम्फर्ट था कि यहाँ वाईफाई जो है इनका अवेलेबल वो बड़ा आता जाता रहता है। तो दिन में 5-6 बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर आप कुछ मेल भेज रहे हो सडनली ऑफ हो जाता है। तो मैंने 1-2 दिन के बाद तो वाईफाई यूज़ करना ही बंद कर दिया। फिर मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से अपनी ईमेल चेक कर लिया करता था और यूट्यूब पे कमेंट्स आंसर कर लेता था। बाकी ओवरऑल मेरा स्टे डिसेंट रहा।